हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और हमारी इस सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स की जो आप ले सकते हैं जिससे अपना लाइफ थोड़ा सस्टेनेबल और मिनिमलिस्ट बन जाएगा। तो चलिए पहली स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ई वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में। ई वेस्ट मेनली मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बेसिकली हमारे मोबाइल्स, हमारे चार्जर्स, हमारे लैपटॉप, हमारा मॉनिटर स्क्रीन, हमारे पास जो भी वायर्स, केबल्स वगैरह रहती है, ये सब चीज़ें आती हैं। और इन चीज़ों को जब भी हम वो और काम नहीं कर सकती, हमें उसको फेंकना है, तब उसको सस्टेनेबली डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि ई वेस्ट बस वेस्ट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ यूज़फुल रिसोर्स। मतलब क्या है कि लेड, बेरियम, लिथियम ऐसे सब जो खनिज या मिनरल्स हैं, इनको हम लोग जनरली धरती से निकालते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो अगर हमने सही तरीके से इसको रिसाइकल किया और उसमें से ये चीज़ें निकाली तो उनको वापस यूज़ किया जा सकता है। और क्योंकि हमारे पास लिमिटेड खनिज है अवेलेबल, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है कि हम लोग जो ऑलरेडी यूज़ किया है उसको वापस यूज़ करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने ई वेस्ट को प्रॉपरली रिसाइकल नहीं किया तो ये हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जैसे प्लास्टिक भी खतरा है, बाकी जो भी कचरा आप फेंक रहे हैं वो भी खतरा है, बट इसमें जो लेड कंटेंट है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि बहुत लोगों को पता है, खासकर इंडिया में मैंने ये ऐसी न्यूज़ पढ़ी है कि क्योंकि लोगों को पता है कि इससे कुछ अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे आपने मदरबोर्ड निकाला, आपने कोई चिप्स निकाली, तो उसमें ये सब चीज़ें रहती है, तो लोग तोड़ तोड़ के इस चीज़ को निकालते हैं या बर्न करके इनमें से ये खनिज वापस लेने की कोशिश करते हैं, जो सस्टेनेबल वे नहीं है। पर इससे क्या होता है कि पूरा प्रदूषण हो जाता है हमारी एयर में, जिससे हम लोग अपनी सांस लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लोग उसको फोड़ के तोड़ के उसमें से चीज़ें निकाल रहे हैं, उनके हेल्थ के लिए भी ये बहुत डेंजरस है। पर क्योंकि लोगों को वो एक पैसा कमाने का ज़रिया दिख जाता है, इसलिए लोगों को जहाँ पे भी मिलता है वो ट्राई करते हैं कि उससे कुछ पैसा लिया जाए। अगर हमने इसको प्रॉपरली रिसाइकल किया तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे इससे ये सारी चीज़ें निकाली जा सकती है, ये खनिज, ये मिनरल्स यूज़ हो सकते हैं, और प्लास्टिक भी कट करके अच्छे से वापस रिसाइकलिंग स्ट्रीम में जा सकता है और उसको रीयूज़ हो सकता है वो, या रिसाइकल होके दूसरी कुछ चीज़ उससे बन सकती है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ई वेस्ट सेपरेट करें और उसको माइंडफुली डिस्कार्ड करें। अब इसको डिस्कार्ड कैसे करना है, इसके 2-3 तरीके हैं। पहला है कि हम लोग अगर मोबाइल इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा मोबाइल लेने की इच्छा है, या हमें दूसरा मोबाइल चाहिए, या कोई नया अच्छा है और हमारा अभी का मोबाइल काम कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनके पास इतना भी नहीं होता। तो आप या तो कोई एनजीओज़ या तो कोई लोग जो खरीदना चाहेंगे इसको, या फिर उनको फ्री में भी आप दे सकते हैं ताकि उसका लाइफ बढ़ जाए। दूसरा ऑप्शन है कि अगर समझिए ये काम नहीं कर रहा है और हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते, इसको फेंकना ही है, तो फिर हम लोगों ने उसको कैसे माइंडफुली डिस्कार्ड करना है ये सोचना चाहिए। एक है कि हमारी कंपनी जो है, अगर कोई आप कंपनी में जॉब करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज में ई वेस्ट सेग्रीगेशन या ई वेस्ट कलेक्शन के डब्बे रखे हुए होते हैं, तो हम जाके उसमें डाल सकते हैं, ताकि क्योंकि कंपनीज में बहुत सारा ई वेस्ट क्रिएट होता ही रहता है, तो वो उसको प्रॉपरली या माइंडफुली डिस्कार्ड करते हैं, उसके साथ हमारा वेस्ट भी करेक्टली रिसाइकल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत सारे ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर्स होते हैं मेजर सिटीज़ में, जैसे मैंने पुणे में यूज़ किया है, बेंगलोर में यूज़ किया है, आई एम श्योर हैदराबाद में या दिल्ली में, मुंबई में, ऐसी जगह पे भी ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर्स पक्का होंगे। और वहाँ पे अगर आप जाके ई वेस्ट देते हैं तो हम वी आर श्योर कि वो अच्छे से डिस्कार्ड हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। एटलीस्ट वी आर श्योर कि इससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम होगा। साथ ही साथ बहुत सारी सोसाइटीज़ भी ट्राई करती है कि ई वेस्ट कलेक्शन वो करें उनकी सोसाइटी में और उसको करेक्टली रिसाइकल करें। तो हमारे सोसाइटी में भी ये ई वेस्ट कलेक्शन का डब्बा रखा रहता है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और इलेक्ट्रिकल वेस्ट दोनों चीज़ें डाल सकते हैं, और ये श्योरली होता है कि वो लोग अच्छे से डिस्कार्ड करेंगे। तो आप ऐसा अपनी सोसाइटी में ये ड्राइव भी ला सकते हैं, या फिर आप उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर सोसाइटी कलेक्ट कर रही है तो आप उसको दे भी सकते हैं। बस हमें इतना स्टेप लेना है कि हम लोग जब भी कोई कचरा फेंक रहे हैं, जब भी कोई ड्राई वेस्ट या कोई भी वेस्ट फेंक रहे हैं, तब सोचें कि ई वेस्ट इसके साथ मिक्स ना करें, और
ऐसा कोई वे आप उसको दिन दिन महीने महीने रख सकते हैं। मैं जनरली 1 साल 2 साल का एक साथ लेके उसको ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर में जाके देती हूँ। तो आपको उसको कलेक्ट करें, उसको सेपरेट रखें और जब भी आपको टाइम मिले तब उसको सही जगह पे रिसाइकलिंग के लिए दे दें। बस यही है एक हमारा छोटा सा स्टेप जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए और इस धरती के लिए बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।